स्टोरी एक ऐसी चीज होती है, कैसी चीज होती है जिसको पढ़ने के बाद या सुनने के बाद वो दिमाग से निकलती नहीं है। वो बोलेगा कि भाई 1 kg जैगरी का कॉस्ट है मान लो 20 रुपीज, तो मैं कैलकुलेट करूंगा 82 मल्टीप्लाइड बाई 20 क्यों। वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में, जो कि है चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 7। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वाला जो पार्ट हम कर रहे हैं आज, ये बहुत ज्यादा अल्टीमेट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इसमें हमने सिर्फ गिनती के 2 टॉपिक कवर करने हैं। एक है स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब हम करेंगे तो डेसिमल की शिफ्टिंग कैसे होगी। ये हिस्सा है इस पर्टिकुलर पार्ट का। उसके बेसिस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट छोटा होगा, हम जल्दी खत्म कर देंगे इसको, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो देखो भाई, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 में बहुत पावर है। पावर ऑफ 10 में इतनी पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा पावर है पावर ऑफ 10 में। 10 में क्यों, सबको पता है। ये जो जीरो होता है ना, जब ये 1 के पीछे बढ़ता रहता है तो भाई पैसा आता रहता है, और जब ये घटता रहता है तो टेंशन आती रहती है। ऐसा ही होता ना। तो चलो आओ देखते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है, विच इज एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको ही रेस कर देते हैं, हमें टेंशन नहीं लेनी, पैसा सबके पास आएगा। देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म ना आपने छोटी क्लासेस में भी की थी। छोटी क्लासेस मतलब इससे प्रीवियस क्लासेस में भी की थी। थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ। जैसे कि अगर मैं मान के चलूं आपके पास है 1 1 2 3 4 5, ये नंबर है। तो इसके हिसाब से ये वाली जो होती है ये होती है वंस डिजिट, या फिर इसको यूनिट्स डिजिट भी बोलते हो आप। ये होती है टेंस डिजिट, ये होती है हंड्रेड्स डिजिट, ये होती है थाउजेंड्स डिजिट, ये होती है 10,000। और ऐसे ही इसके बाद का जो होएगा लैख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसे। ये आपने किया था छोटी क्लासेस में, आप सबने किया था। इसी को हम आगे लेके चलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये देखो, तो देखो, ये जो वन आप देख रहे हो ये है वंस डिजिट, ये है टेंस, ये है हंड्रेड, ये है थाउजेंड, ये है 10,000। जो वन वाली डिजिट होती है ना, जब मैंने आपको बोला कि ये 5 है वंस डिजिट, करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। जो जिसकी पोजीशन है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। अगर किसी वैल्यू की डिजिट 1 है तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दो। अगर किसी की 10 है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करा दो। किसी की 100 है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करा दो। इतना ही काम है। देखो, जैसे कि यहाँ पे जो 1 है, इसकी क्या है, वंस डिजिट, वंस प्लेस। तो इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया, 1 ही आया। अब ये जो आप देख रहे हो 6, क्या देख रहे हो, 6 देख रहे हो, 6। इसकी क्या है प्लेस, क्या है, टेंस। क्या प्लेस है इसकी, टेंस। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराया हमने, 10 के साथ। अगर इसकी प्लेस देखो 5 की, तो ये क्या है, हंड्रेड्स। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया 5 को मैंने, 100 के साथ। ये देख रहे हो 100। 7 की प्लेस क्या है, 7 की है 1000, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया मैंने 7 को, 1000 के साथ। एट द एंड 4 की प्लेस क्या है, 4 की प्लेस है 10,000, तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराया मैंने, 10,000 के साथ। ये जो मैंने पूरा लिखा है ना, ये पूरा जो मैंने लिखा है इसके ऊपर, ये है इस नंबर की, इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब इस नंबर को आपने एक्सपैंड करके लिख दिया, बिल्कुल एक्सपैंड करके लिख दिया। ठीक है गाइस, क्लियर है सब कुछ, ओके। आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है जैसे कि आपने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी, इसकी भी लिखो। तो चलो, सबसे पहले पार्ट में क्या है, 172। 172, ये जो 2 है ये क्या है, वंस प्लेस। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, प्लस ये जो 7 है ये क्या है, टेंस प्लेस। 7 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, प्लस ये 1 क्या है, हंड्रेड्स प्लेस। 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करा दो। ये आ गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या आ गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर बात आती है 5642 की। ये तो चलो फर्स्ट पार्ट था आपका, ये है आपका सेकंड पार्ट। 5642, ये जो 2 है ये क्या है, वंस प्लेस पे। तो 2 इंटू 1 हो गया। पीछे से पता है क्यों स्टार्ट करता हूँ, ताकि मेरे माइंड को ये पता रहे कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, हमने इस हिसाब से चलना है। इसलिए हम
राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 की अगर हम बात करें, 4 है टेंस प्लेस पे, तो 4 हो गया 4 इंटू 10। 6 की अगर हम बात करें तो 6 है 100 प्लेस पे, 6 हो गया 6 इंटू 100 प्लस। 5 की अगर हम बात करें तो 5 है 1000 प्लेस पे, 5 हो गया 5 इंटू 1000, ये होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। लाइकवाइज 6374 बिल्कुल जैसे मैंने सेकंड पार्ट करवाया है वैसे ही ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो एक्सपेंडेड फॉर्म का पूरा लॉजिक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, देखो मैंने बिल्कुल तसल्ली से समझा दिया। इतनी तसल्ली से समझाया है कि भाई सिर्फ एक बार देखो और काम हो गया खत्म, ठीक है, छप जाएगा दिमाग में। चलो आगे देखो। जो है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है ना गाइस, इसको देखो इस हिसाब से कि डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स है ना, ये पता कौन से नंबर से होते हैं? ये होते हैं डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ, इनको ये याद रखने का तरीका है कि इनको आपने कैसे याद रखना है कि ये डाउन टू अर्थ नंबर है। डाउन टू अर्थ नंबर क्यों है? डाउन का मतलब हो जाएगा डिनोमिनेटर, ऐसे याद रख लो इसको। अब देखो, इसकी अगर मैं ब्रेकिंग ऑफ करूं, दो हिस्सों में तोड़ूं इनको आपको समझाने के लिए, ये ना, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो ब्रेकिंग ऑफ वाला, ये लेकिन आपको समझाने के लिए, मैं समझाने के लिए आपको ये सारी चीजें शो कर रहा हूँ। ये हो गया 561 प्लस कर देते हैं 0.903। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये तो अपने को पता ही होता है, वन ही होता है, टेन ही होता है, हंड्रेड्स। तो वंस वाले को वन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेंस वाले को टेन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हंड्रेड वाले को हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो चलो हमने अभी किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब बात आती है इसकी, ये जो 903 है, जब भी डेसिमल होता है ना, डेसिमल को हम बोल देते हैं मिड पॉइंट। इसके इधर से यहाँ जाते हैं और इसके इधर से यहाँ आते हैं हम, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम चलें तो 9 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा आपका 10th टर्म। 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा 100th टर्म। और 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा आपका 1000th टर्म। ये जो टी एच देख रहे हो यहाँ पे, इसमें छुपा हुआ है इसका डाउन का और डिनोमिनेटर का क्रक्स। देखो, जब आपने 9 लिख लिया और 10th लिखना है, जैसे 9 की पोजीशन क्या है? 10th, तो 9/10 हो जाएगा। जब 0 आ गया तो 0/100 हो जाएगा। जब 3 आ गया तो 3/1000 हो जाएगा। इसी के साथ ये वाला जो कंसेप्ट है ये हो गया खत्म आपका। क्या हो गया ये? खत्म। देखो तसल्ली करो इसकी, इतना ही था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा किस टॉपिक पे? स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन करवाऊं आपको, पहले समझो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म को आप इस हिसाब से समझो कि डेसिमल शुड कम, decimal should come after only one digit। इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ पे एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। एक मैंने लिखा 231.26, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं। क्यों? इसका जो डेसिमल है वो एक दो तीन प्लेसेस के बाद आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। वहीं अगर मैं लिखूं 2.3126 तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका डेसिमल एक डिजिट के बाद आ रहा है। अब ये वाला जो डेसिमल यहाँ पे आप देख रहे हो ये कैसे आया? ये वाला डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करके एक दो प्लेसेस। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? ये तो चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपको, इसको इस हिसाब से समझो कि होता क्या है। जो डेसिमल है वो या तो आप लेफ्ट शिफ्ट करके लेके जाओगे वहां, या आप राइट शिफ्ट करके लेके जाओगे वहां, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। अब यहां आते हैं, देखो, अगर आपको डेसिमल दिख ही नहीं रहा कहीं, मतलब डेसिमल एंड में है, नहीं दिख रहा तो डेसिमल एंड में, नहीं दिख रहा तो डेसिमल एंड में, नहीं दिख रहा तो डेसिमल एंड में। सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट यही है कि डेसिमल क्या हो गया? एंड में हो गया। अब इसको अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो ये डेसिमल को आपको मूव करवाना पड़ेगा कितने प्लेसेस? देखो, एक दो तीन चार प्लेसेस। तो आप कैसे लिखोगे इसको? 5.9853 इंटू 10⁻⁴। जितने प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट होगा उतनी ही उसकी पावर आ जाएगी। मतलब पावर क्या होएगी? पावर होएगी टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस जो शिफ्ट हो रहा है डेसिमल, ठीक है, ये होगी पावर।
इधर भी सेम कंसेप्ट है, डेसिमल कितना शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 प्लेसेस, तो ये क्या हो जाएगा 6.5950 इंटू 10⁻⁴ 4 प्लेसेस शिफ्ट हो रहा है, 4 होगी उसकी पावर। यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3.43 इंटू 10⁻⁶। आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ 4 3 के बाद, डेसिमल के बाद जो आप डिजिट प्रोनाउंस करते हो ना, उसको अकेला अकेला प्रोनाउंस करना होता है, मैंने जैसे बोला 3.43 ऐसे। लेकिन 4 3 के बाद वाली ये जो जीरोस हैं, ये मैंने नहीं लिखे, क्योंकि डेसिमल के एंड वाले जो जीरोस होते हैं ना, वो मैटर ही नहीं करते, वो काउंट ही नहीं करते, हम जरूरत नहीं ना होती, क्योंकि इसलिए। फिर बात आती है यहाँ पे, ये डेसिमल यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7.004 इंटू 10⁻10। ये आ गया आपका आंसर, और इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो गया खत्म गाइस। आगे देखते हैं, बहुत 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 अल्टीमेट क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो आओ। तो गाइस आगे आगे हमारी ये स्टोरी बहुत ज्यादा अल्टीमेट स्टोरी है ये। इस स्टोरी के दो करेक्टर हैं, एक है एस्तु, एक है ये एस्तु, और दूसरी है रोक्सी। स्टोरी एक ऐसी चीज होती है, कैसी चीज होती है, जिसको पढ़ने के बाद या सुनने के बाद वो दिमाग से निकलती नहीं है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ना, स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाई हुए हैं, ताकि आपको ये वाली जो सारी चीजें हैं ना, ये ब्रेन में छप जाएं। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं नंजू दप्पा चाहते थे कि वो डोनेट करे जैगरी इक्वल टू रॉक्सीज वेट, मतलब जैगरी कितनी डोनेट करनी है जितना रॉक्सी का वेट है, और वीट कितना डोनेट करना है जितना एस2 का वेट है। अब कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे उनको ये दोनों चीजें करने के लिए। पहले आते हैं हम रॉक्सी के ऊपर, लेट कर लेते हैं रॉक्सी का वेट 45 kg है। अब देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने अपने वेट के इक्वल जैगरी डोनेट करनी है, मेरा वेट मान के चलो 82 kg है, तो पहले मैं जाऊंगा दुकान पे, दुकान वाले को बोलूंगा भाई मेरे को बताइए 1 kg जैगरी का वेट कितना होगा, ओ सॉरी कॉस्ट कितना होगा। वो बोलेगा कि भाई 1 kg जैगरी का कॉस्ट है मान लो 20 रुपीज, तो मैं कैलकुलेट करूंगा 82 मल्टीप्लाइड बाई 20, क्यों, मेरा वेट है 82 kg, मेरे को पहले 1 kg का वेट पता चलेगा तभी मैं 82 kg का वो निकालूंगा ना कॉस्ट। पहले 1 kg का कॉस्ट पता चलेगा तो 82 kg का कॉस्ट भी मेरे से निकल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ जैगरी दिया हुआ है आपको 70 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 45 kg कैसे निकालेंगे, ये जो 1 kg का 70 रुपीज है, इसको 45 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये आ जाएगा 3150। कितना आ जाएगा, 3150। फिर बात आती है, ये जो मैंने कंसेप्ट लगाया ना, एक का पता था 45 का निकाल लिया है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ये हमने पहले भी किया होगा, 100% किया होगा, 100% किया होगा। फिर बात आती है कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट है 50 रुपीज। अब एस2 ने अपने वेट जितना वीट डोनेट करना है, तो उसका वेट है 50 kg, तो कॉस्ट ऑफ 50 kg कितना हो जाएगा, एक का 50 है, 50 kg का कितना हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500, और 2500 जो हो जाएगा ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ वीट, कितना आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ वीट। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया खत्म, इतना ही था। अगर आपको एक का पता है और ज्यादा का निकालना है, यू नीड टू मल्टीप्लाई। अगर आपको ज्यादा का पता और एक का निकालना, तो यू नीड टू डिवाइड। अब ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये वाला कंसेप्ट हल्का सा बिल्कुल हल्का सा ट्रिकी है, इसीलिए मैंने क्या किया है, ये आपको समझाने के लिए ना, पहले मैंने यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो कॉपी करके रखे हुए हैं, ताकि जब मैं आपको समझाऊं, इनको एक्सप्लेन करूं, तो आपके दिमाग में ये अच्छे से छप जाए ये सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं हम। एस्तु कहता कि जब मैं एक एडल्ट हो जाऊंगा, तो मैं डोनेट करूंगा उतनी नोटबुक्स जितना मेरा वेट है हर साल। मतलब वो कहते हैं ना, हम प्रण लेते हैं कि यार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं क्या करूंगा, मैं हर साल ये मेरे वेट के जितना सोना दान करूंगा, ऐसा सोचता कोई? वेट के जितना सोना अगर हमने दान करना, तो हम तो फिर पक्का राजा ही हैं भाई। ओके। तो रॉक्सी कहते हैं कि
जब मैं ग्रो अप हो जाऊंगी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, तो मैं अनंदन करूंगी। अनंदन का मतलब क्या होता है कि जितना आपका वेट है ना, आप उतना ही अमाउंट का खाना डोनेट करते हो नीडी पर्सन्स में, जो पर्सन्स को जरूरत होती है उन चीजों की। तो अब हर साल वो कितना डोनेट करेंगे हमने ये देखना है। तो चलो आओ, एजम्पशंस ही हैं हमारी। हमने एज्यूम कर लिया कि S2 का जो वेट है वो 38 kg है। कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक जो उसने डोनेट करनी है उसका 20 रुपीज है। रोक्सी का जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 45 kg है। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेन या एक मील का जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज है। जो मील होगी एक पर्सन की एक दिन की, उसका कॉस्ट हमने 15 रुपए मान लिया। ये सारी की सारी हमारी एजम्पशंस है। क्या है? एजम्पशंस। अब आ जाती है यहाँ पे, यहाँ से बात आती है कैलकुलेशन की। S2 की डोनेशन क्या है? वो कहता है कि जब मैं नोटबुक्स दूंगा दान में, जितना मेरा वेट होगा, तो उसकी वैल्यू ऑफ डोनेशन क्या हो जाएगी? 38 × 20 रुपीज, 760 रुपीज होगी। 38 उसका वेट था, एक नोटबुक का कॉस्ट 20 था, तो ये हो गया 760 रुपीज। अब आगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कितने हेल्प कर सकता है अगर एक स्टूडेंट दो नोटबुक्स यूज कर रहा है? देखो, अगर एक स्टूडेंट एक नोटबुक यूज करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? सोचो ध्यान से। अगर एक स्टूडेंट एक नोटबुक यूज करेगा तो वो कितने स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा? 760/20, ये कट गया 38। 38 स्टूडेंट्स की वो हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? टोटल कॉस्ट कितना है? 760 रुपीज। एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है? 20 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा 38 बच्चों की वो हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर 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 एक नोटबुक की बजाय वो दो नोटबुक डोनेट करेगा, तो क्या होगा? दो नोटबुक डोनेट करेगा, टोटल पैसा उसके पास 760 रुपीज है, दो नोटबुक का कॉस्ट आएगा 40 रुपीज। तो ये हो गया 19 स्टूडेंट्स की वो हेल्प कर सकता है अगर एक स्टूडेंट दो नोटबुक्स यूज कर रहा है, और 38 स्टूडेंट्स की वो हेल्प कर सकता है अगर एक स्टूडेंट एक नोटबुक यूज कर रहा है। ये था S2 का डिपार्टमेंट, ये हो गया खत्म। अब बात आती है रोक्सी की। किसकी आती है? रोक्सी की। रोक्सी की वैल्यू ऑफ डोनेशन क्या है? 45 kg उसका वेट है, 30 रुपीज उसने मान के चला मील का कॉस्ट, 1350 हो गया। सॉरी, 30 रुपीज उसने मान के चला किसका? हाँ, मील की डोनेशन, इतना हो गया। अब एक मील का कॉस्ट अगर हम बात करें 15 रुपए है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को डिवाइड करवाऊंगा। इन दोनों को मैं डिवाइड करवाऊंगा। जब मैं इन दोनों को डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास कितनी टोटल मील्स आ जाएंगी? ये जो 90 है ना, ये टोटल नंबर ऑफ मील्स आ गई जो एक पर्सन खा सकता है। अब अगर एक बंदा एक दिन में एक मील खा रहा है तो वो 90 पर्सन की हेल्प कर देगी। अगर एक बंदा एक दिन में दो मील खा रहा है तो ये 90 की जगह कितने बंदों की हेल्प होगी फिर? 45 की। मतलब उसके हिसाब से ये जो चीजें हैं ये आगे चलती रहेंगी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि एक बंदा कितने दिन एक दिन में कितनी मील खा रहा है। अगर एक बंदा एक दिन में एक मील खा रहा है तो 90, अगर एक बंदा एक दिन में दो मील खा रहा है तो 45। इस हिसाब से हम चलेंगे और ये चीज होगी खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 34 पे पहुंच गए हम। पेज नंबर 34 पे हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पे एक स्टोरी में ट्विस्ट आ गया। रॉक्सी और एस्तू ने ना किसी को बोलते हुए सुना। वो बंदे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमने ना 400 किलोमीटर की पद यात्रा, पद यात्रा मतलब वॉकिंग डिस्टेंस, 400 किलोमीटर की पद यात्रा कवर की आज सुबह यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो कितने दिन पहले हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी? अब इसमें ना ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कंप्लीट नहीं है। ये कंप्लीट नहीं है इन्फॉर्मेशन। अगर आप ये सोचो ना कि यार ये कैसे, जब हम 400 किलोमीटर से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल गाइस, ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल। इसको पॉसिबल करने के लिए ना वी नीड टू टेक सम एजम्पशन। इसको एजम्पशन के हेल्प से करना पड़ेगा। अब हर बंदे का ना वॉकिंग करने का अपना स्टेमिना होता है। कोई बंदा 5 किलोमीटर वॉक करता है, कोई 2 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर। तो हमने बस ये एज्यूम करना है कि इन लोगों ने, जिन्होंने 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, इन्होंने एक दिन में एवरेज वॉक कितनी की होगी? हम ये मान के चलते हैं कि इन्होंने एक दिन में 5 किलोमीटर कर ली होगी। कितनी कर ली होगी? 5 किलोमीटर। तो चलो आओ देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है? 400 किलोमीटर। अब लेट कर लो डिस्टेंस कवर्ड इन वन डे बी
5 किलोमीटर। टोटल 400 किलोमीटर है, एक दिन में 5 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया? 80 डेज हो गया। कितना हो गया? 80 डेज। मतलब इनको 80 दिन लगे होंगे अपनी पूरी जर्नी खत्म करने में। 80 डेज, इधर से उठा लो, इधर से उठा लो, सॉरी। दे वुड हैव स्टार्टेड देयर जर्नी बिफोर 80 डेज। खत्म काम। यही उसने पूछा था, ये हमने बता दिया, इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छी डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके दिमाग में रिगार्डिंग लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आ जाओ। लास्ट टॉपिक हमारा इस पार्ट का बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या है, डिफरेंस करना है हमने लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। ये जो मैं घूम घूम के पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये पता है क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को मजा बहुत आ रहा है। देखो, लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब बात आती है लीनियर ग्रोथ की। लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या होता है? लाइन, ये ग्राफ है, ये होगी लीनियर ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ये ऐसी जाती है, ऐसे कर्व मार जाती है ऊपर को। तो ये हो जाता है आपका लीनियर ग्रोथ, और ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब हुआ क्या, रोक्सी ने एस्तु को बोला कि भाई उसने ना एक नोवेल पढ़ी साइंस फिक्शन की। क्या पढ़ी? साइंस फिक्शन की नोवेल पढ़ी उसने। उसने देखा उसमें नोवेल में कि बंदा कहता है कि मैं ना अर्थ से मून तक पहुंचूंगा सिर्फ और सिर्फ एक लैडर लगा के। क्या लगा के? लैडर। और जो लैडर के स्टेप्स होंगे वो 20-20 सेंटीमीटर दूर होंगे। कितनी सेंटीमीटर दूर होंगे? 20-20 सेंटीमीटर। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, आगे भी 20। ठीक है, ये भी 20, ये भी 20, ऐसे। अब जो डिस्टेंस है अर्थ से लेके मून तक की, वो है 384400 किलोमीटर। तो भाई टोटल कितने स्टेप्स उसको लगाने पड़ेंगे इस लैडर में ताकि वो अर्थ से मून पे पहुंच सके? सुन के हैरानी होगी आपको, लेकिन सच्चाई यही है कि टोटल जो लैडर होगी ना, उसके जो स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, उसको लगाने पड़ेंगे 192 करोड़ और 20 लाख स्टेप्स। 192,200,000 ये इतने स्टेप लगाने पड़ेंगे। पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि जो ये लीनियर ग्रोथ होती है ना, लीनियर ग्रोथ होती है जो, वो उसका जो नेचर होता है ना, वो होता है एडिटिव। क्या होता है? एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब क्या होता है? ये वर्क करती है एडिशन के ऊपर। किसके ऊपर? एडिशन के ऊपर। इसको विजुलाइज करवाता हूँ यहाँ पे। 20+20, 20+20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, कभी ना कभी तो पहुंच ही जाओगे मून पे। ठीक है ना? आपने कहना सर अगर ऐसे ही हमने मून पे पहुंचना था, एलन मस्क पागल है या बाकी एस्ट्रोनॉट पागल है? तो ऐसा नहीं है भाई, ये सिर्फ एक फिक्शन है। क्या है ये? फिक्शन है। तो चलो देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने बोला था पेपर को अगर सिर्फ 46 बार फोल्ड करोगे तो आप मून तक पहुंच सकते हो। क्यों? दिस इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दिस इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कौन सी होती है सर? अभी देख लेते हैं बाबा, अभी 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 देख लेते हैं। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, ये वर्क करती है मल्टीप्लीकेशन पे, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेटिव होती है नेचर में। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ, ये क्या है? 2 20+20+20+20+20 ऐसे चलेगा, लेकिन ये क्या चलेगा? × 2 × 2 × 2 × 2। तो इधर तो देखो इतना सारा कुछ लग रहा है, इतना ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे सिर्फ 46 टाइम्स लग रहे हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब भी बात आती है लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, तो कम ड्यूरेशन में, कम टाइम में, कम
समान में कौन सी चीज जीतती है? हमेशा जीतती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, इसी के साथ ये वाला टॉपिक मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। सबसे मेजर चीज यही है इनमें जो डिफरेंस की है कि जो लीनियर ग्रोथ होती है वो एडिटिव होती है नेचर में, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वो होती है मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन करें, बच्चे जो बच्चे हमारी ये वाली वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। कमेंट करके बताते रहा करो साथ साथ कि कैसी लग रही है वीडियो, यही तो मजा है अपना। और है क्या जिंदगी में, है कि नहीं? आप हमें बताओ, फीडबैक दो, और हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं जो आपके सामने आपको दिख रहा है। तो बात आती है लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। वो कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल बताओ लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। बता देते हैं यार, इतना सा काम, बस इतना सा पिद्दू सा चुन्नू मुन्नू सा काम। आ जाओ, बताएं। लीनियर ग्रोथ की तो मैं आपके हिसाब से ही बताता हूँ, जो आपको पसंद भी आएगी। पॉकेट मनी। हम्म। गिवन बाय द पेरेंट्स। देखो, अगर पहले महीने में उन्होंने आपको 1000 पॉकेट मनी दी, तो नेक्स्ट मंथ 1000 और देंगे तो वो 2000 हो जाएगी। 1000 और देंगे वो 3000 हो जाएगी। 1000 और देंगे वो 4000 हो जाएगी। अगर ये आप सेव करके रखो, इससे मोबाइल के रिचार्ज ना कराओ, ठीक है? ठीक है, तो ये क्या होगा? ये आ जाएगा एडिटिव इन नेचर। 1000 प्लस 1000, 2000 प्लस 1000, 3000 प्लस 1000। ऑन द अदर हैंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की एग्जांपल दो आप। इफ अ बैक्टीरिया डबल्स एवरी आवर, अगर एक बैक्टीरिया हर घंटे डबल हो रहा है, हर घंटे डबल हो रहा है, तो ये एक दिन में मिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मिलियन हो जाएगा एक दिन में। क्योंकि हर घंटे अगर वो डबल हो रहा है, नेचुरल सी बात है, डबल का मतलब क्या होगा? टू मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर के साथ, टू मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 0 पहले, तो फिर 2 रेज टू पावर 1, फिर 2 रेज टू पावर 2, फिर 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4। डबल हो रहा है ना हर घंटे, ये चलता रहेगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। और ये हो जाएगा आपका जो एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो गया खत्म गाइस। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, वो सब्सक्राइब कर देना, जरूर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को अगर मजा आया हो तो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अल्टीमेट पार्ट पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।